हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मेरी शहजादे बिल्कुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके थे और हम लोग यहाँ पर स्टोर पर आए थे और हॉर्न बजा बजा के मैं थक गई थी। स्टोर वाला लड़का ही नहीं निकल रहा था और अब आखिरकार वो निकला तो इतनी ज़ीरो की स्पीड में आ रहा था। मैंने कहा अहमद ये अभी तक सोया हुआ है, तो अहमद इतना खुश हो रहा था ना। फिर मैंने छोटे बच्चों को कहा जाओ आप लोग इनके साथ जाओ और जाकर अपने बिस्किट खुद ही ले आओ, लेकिन ये लोग जो है ना बैठे हुए थे और स्टोर वाला जो है ना, मैंने कहा आज के दिन में तो वो निकल ही आएगा। जितनी ज़ीरो की स्पीड पर वो जा रहा था उतनी ही ज़ीरो की स्पीड पर वो आएगा। तो है यहाँ अहमद हंस रहा था और ये लोग जो है ना घर रह के बोर हो जाते हैं, तो अब स्कूल जाना था तो आज ये बेहद एक्साइटेड थे। इन लोगों को स्कूल छोड़ा, डॉक्टर साहब को मैंने हैरियत से हॉस्पिटल भेजा और सीधा मैं आ गई किचन में। मैंने कहा जल्दी से मैं अपना खाना बना लूँ। आज मेरा प्लान था कि मैं जिम जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाया और खाना बनाते बनाते जो है ना मुझे याद आया कि मैंने तो आज टीवी लगाया ही नहीं। फिर भागी गई और जाकर मैंने अपना टीवी भी लगाया, क्योंकि जब टीवी चल रहा होता है, ये बयान चल रहा होता है, तो मेरे काम जो है बहुत क्विकली हो जाते हैं। अभी मैं ये काम कर ही थी कि मासी भी आ गई। मैंने कहा चलो अच्छा है मासी भी आ गई हैं, साथ ही जो है ना अब घर भी समेटा जाएगा। जैसे ही मैं अंदर आई तो यहाँ पर मेरा बिल्ला शहजादा बैठा हुआ था और ये इंतज़ार कर रहा था कि किसी तरह दरवाज़ा खुले और मैं बाहर भाग जाऊँ। अब इसको इतना शौक हो गया बाहर जाने का कि ज़रा दरवाज़ा खुलता है ना तो ये फ़ौरन बाहर को भागता है कि मैं बाहर चले जाऊँ। अभी मैं जो है ना चेंज करके अभी कुरान पाक पढ़ के फ्री ही हुई थी कि डॉक्टर साहब भी आ गए। उनको मैंने कहा मैं आपको खाना देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे बच्चों का टाइम हो रहा है, तो मैंने अपने बच्चों को भी पिक करने के लिए जाना है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी ठहर जाओ, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब जो है ना 1:25 हो गए हैं तो खाना दे दो, फिर निकलते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। मैंने कहा मैं भाग के तब तक नमाज़ पढ़ आती हूँ, और यहाँ पर हम दोनों निकल पड़े स्कूल की तरफ। डॉक्टर साहब ने आगे क्लिनिक जाना था और मैंने बच्चों को पिक करना था। तो इतनी शदीद गर्मी थी, अंदर बैठे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि गर्मी है, लेकिन आज इतनी शदीद की गर्मी थी, उफ अल्लाह। मैं तो बहुत तंग हुई आज गर्मी में, कि सही गर्मियों वाली गर्मी थी। गाइस आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है दोस्तों। ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी ढेरों ढेर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मेरे और बच्चों के मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। तो यहाँ पर हम दोनों जा रहे थे और डॉक्टर साहब एज़ पर हिज रूटीन अपने फ़ोनों पे जो है ना टेक्स्ट का रिप्लाई करते हुए जाती हैं, अपने फ़ोन सुनते हुए जाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। उसकी वजह से डॉक्टर साहब बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड पे हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे तो बच्चों का टाइम हो रहा है, मैं तो डॉक्टर साहब को ओवरटेक करके निकल गई। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने हसन को बुलाया, तो हसन को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और इसको इतना पसीना आया हुआ था। और मैं इससे पूछ रही थी कि क्लास में एसी नहीं ऑन था, तो ये बता रहे थे कि मामा एसी तो ऑन था, लेकिन जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि आज तो बेहद गर्मी है। और आज अहमद ने निकलने में पूरे 15 मिनट लगा दिए, 15 से 20 मिनट लगा दिए, और धूप में खड़े होकर मेरा बुरा हाल। और मैं इसको डांट रही थी कि टीचर से कहो कि काम पहले कंप्लीट करवाया करें, 5 मिनट पहले आप लोगों को निकाल दिया करें। और ये देखें, ये एक मेरे घर की विंडो रह गई थी, यहाँ पर भी चिड़ियों ने अपना बसेरा बना लिया है। मैं क्या करूँ, पूरे घर की विंडोज़ पे जो है ना चिड़ियों ने अपने घर बनाए हुए। अब मैं डॉक्टर साहब को यही कह रही थी कि सारी जो है ना एग्जॉस्ट फैन साफ़ करवाएं और उसके बाहर जो है ना नेट लगवा दें, ताकि ये लोग एग्जॉस्ट के अंदर घुसे ही ना विंडोज़ के अंदर घुसे। मैं इन लोगों से तंग आ चुकी हूँ, इतनी स्मेल स्टार्ट हो जाती है ना वॉशरूम में से, क्योंकि इन लोगों के घोंसले बने हुए होते हैं और बहुत स्मेल स्टार्ट हो जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब से कह रही थी कि इन सबको निकलवाएं और इसके बाहर जो है ना नेट लगवा दें, ताकि ये अंदर घुस ही ना पाए और ना अपने घोंसले बना पाए। और यहाँ पर फिर हम लोग बच्चों को उनके ट्यूशन छोड़ने के लिए आए। हसन को मैंने ट्यूशन नहीं भेजा, सिर्फ अजलान और अहमद को ट्यूशन भेजा है। और इन लोगों को मैंने ट्यूशन क्यों करवाया वो जल्दी आपको अपने किसी व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने बच्चों को आखिर ट्यूशन क्यों करवाया। तो यहाँ पर हसन घर पे था और हसन को भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी ट्यूशन करवा दो। मैंने कहा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको भी मैंने बहुत मजबूरी में करवाया, तो आपको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर आई, आकर मैंने थोड़े बहुत काम किए और फिर बच्चों का वापस टाइम हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को पिक करने के लिए आए थे। यहाँ पर ये 2 चिकन को देख के हसन इतना खुश हो रहा था कि मामा मैं इनको पकड़ लूँ। मैंने कहा ये बहुत चालाक वाले मुर्गे हैं, ये आपको बहुत ज़ोर से काटी भी करेंगे अगर आपने इनको पकड़ने की ज़रा सी भी कोशिश की तो यहाँ पर ये क्यूट सा लेब्रो बैठा हुआ था, जब हम गए थे तब भी बैठा हुआ था, जब हम लोग मैं बच्चों को पिक करने के लिए आई तब भी बैठा हुआ था। और बच्चे कह रहे थे इसको हाथ लगा के देख लें। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये डॉग्स का बिल्कुल पता नहीं चलता, ये अपने मालिक को तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे अगर कोई छेड़छाड़ करें तो उनको कट ज़रूर करती हैं। तो आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं कहना, दूर से ही बैठा हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है, ऐसे ही आप लोग देख लो। तो यहाँ पर हम लोग अपने घर को वापस आ रहे थे, तो यहाँ से मुझे याद आया कि बच्चों की पेंसिल ख़त्म हुई हुई है। मैंने कहा ये भी लगते हाथ में काम कर लूँ, जल्दी से मैंने यहाँ से बच्चों की पेंसिल्स ली। डॉक्टर साहब के कपड़े जो है वो धोबी को देने वाले थे, उनके कपड़े दिए। और यहाँ पर मैं हसन स्टोर पे फिर से आके, क्योंकि अहमद का टैंक ख़त्म हुआ था और अहमद जो है जामी शीरी बिल्कुल नहीं पीता है, अजलान का जामी शीरी भी ख़त्म हुआ था, टैंक भी ख़त्म हुआ था। मुझे लगता था कि सिर्फ सर्फ वगैरह ख़त्म हुए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, मुझे ग्रोसरी पर जाना ही पड़ता है। लेकिन मैंने इस मंथ के एंड पे रखी हुई है
कि बाद में जो है ना पूरा मंथ जो है आराम से चल जाएगी, इसलिए मैंने कहा अभी ग्रोसरी नहीं जाती। और आज हम काफ़ी अरसे के बाद मुस्कान के फ़्राइज़ खाने के लिए आए, वो भी क्योंकि ट्यूशन से आए थे तो इनको भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा क्या खाने, इन्होंने कहा चिप्स। मैंने कहा चिप्स बिल्कुल नहीं खानी है, गले फिर से आप लोगों के ख़राब हुए हुए हैं। तो हसन ने कहा कि मुझे लिम्का पिला दे। मैंने कहा चलो लिम्का हम दोनों पी सकते हैं, क्योंकि इनका लिम्का बहुत फ्रेश है, बहुत रिफ़्रेश है, बहुत रिफ़्रेश सा फील होता है इनका लिम्का पी के। तो मैंने अपने और हसन के लिए लिम्का लिया, असलान और अहमद के लिए हमसे हम लोगों ने फ़्राइज़ लिए। बाद में आल दो हसन का भी दिल कर रहा है कि मैं अब फ़्राइज़ मुझे भी खानी है। मैंने कहा बस भाई अब हम लोग चलते हैं कि कहीं यहीं पे रुके रहना हम लोगों ने। तो ये पूरी ये फूड स्ट्रीट बन चुकी है कि ये एक मिनी फूड स्ट्रीट है, जिसको मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है। जैसे ही घर आए तो अभी भी अहमद के काम पेंडिंग थे। आज उसको 8 होमवर्क मिले थे, ये तो हद ही होगी। टीचर्स ने भी एक ही दिन में फर्स्ट डे जाते ही बच्चों को 8 काम दे दिए, और अहमद का अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ था। असलान का भी अभी इस्लामियात का याद करने वाला रहता था। मैंने इस्लामियात का आते ही उसको पहले काम याद करवाया और अहमद को भी कहा कि जल्दी से अपना काम फिनिश करो। वो बेचारा रोता रह गया कि जो है ना पूरा टाइम हो गया, आज मेरा पूरा दिन पढ़ने में लग गया। मैंने कहा ये तो कल मैं टीचर से पूछूंगी कि एक काम देने हैं तो 3-4 हद होती है, 8 काम दे दिए, हद ही होगी। खैर इनको मैंने सुलाया, और जब तक डॉक्टर साहब भी आ गए, डॉक्टर साहब आए तो मैंने उनको खाना शाना खिलाया, और फिर मैंने कहा चलो अब वॉक पे चलते हैं। काफ़ी अरसा हो गया, आप जो है ना मुझे कहती हैं लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं वॉक पे। तो आज तो हम लोगों ने लाजमी वॉक पर जाना है, नहीं तो हम लोगों की टांगें जो है ना ऐसे ही सीधी फ्रीज़ हो जानी है, हम लोगों से चला बिल्कुल भी नहीं जाना। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आज तो हम लोगों ने जो है ना लाजमी वॉक पर जाना है। तो ये देखिए हम लोग पीछे कभी गए ही नहीं हैं हम एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन माशाल्लाह से काफ़ी आबाद हो चुकी है और इतने अच्छे घर बन चुके हैं ना, ये अब हम लोगों को लगता ही नहीं है कि आप लोग झंग में रह रहे हैं। सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप हो चुकी हैं यहाँ पर भी, कि यहाँ पर आप लोग अपनी वो झंग नहीं रहा जो मेरी शादी पे 10 साल पहले, अगर आप 10-11 साल पहले लगाएं तो उस टाइम पे जो है ना इक्का दुक्का देखने को ऐसे लेविश घर मिलते थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह हर सोसाइटी में एक से बढ़कर एक घर बना हुआ है। तो ये घर मुझे इतना माशाल्लाह प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। पूरी सोसाइटी में से ये घर मेरा फेवरेट है, और उन्होंने साथ अपना गार्डन भी बहुत प्यारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चा था, वो फ़ौरन से निकला और बोला आंटी मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं आपके डेली व्लॉग्स देखता हूँ। मैंने कहा थैंक यू। ऐसे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बेहद अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर मैं थक चुकी थी, तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था कि एक चक्कर और लगाना है, उसके बाद फिर घर चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप कहते हैं तो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं थक चुकी थी कि अब मुझे और नहीं चला जा रहा। खैर आगे जो है मार्केट आ गई, तो फिर हम लोग जो है शराफत से खुद भी चलने लग गई मैं। और यहाँ पर मैं आई थी कि मैं बच्चों की चीज़ ले लूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना स्टोर पर रुकना बड़ा ही टीसिंग होता है। जो है बच्चे इतना देर लगा लेते हैं, और अगर स्टोर वाला भी आए तो वो भी पता नहीं क्या सोचते सोचते निकल रहा होता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं अभी बच्चों की चीज़ वगैरह ले जाती हूँ। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने इनके बिस्किट्स वगैरह लिए, और फिर मैंने एक कोला भी ले ली। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।